कल की अवतार का भी बताया जाता है कि भाई आएंगे वो। तो इस तरह क्या चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी शास्त्रों में कहीं अनुमोदित है, कहीं रेफरेंस मिलेगा हमें? कौन से वर्ण में प्रकट होंगे? गौर वर्ण में। क्लियर? और क्या फैलाएंगे? संकीर्तन। वही चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण के युगल अवतार है। क्यों आए वो? जो कृष्ण भगवान से प्रेम करने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है और कैसे उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है? क्या विधि बताई जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये महामंत्र कहलाता है। जो नहीं कहते उसका मतलब उनका ज्ञान कम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने किन साधुओं की रक्षा करी और किन असुरों का विनाश किया? लोग दुष्ट थोड़ी होते हैं, विचार दुष्ट होते हैं। बाकी अवतारों में तो मार देते थे, इस अवतार के अंदर उन्होंने दुष्टता मार देते थे कि चैतन्य महाप्रभु आपने भारतवासियों को तो फैला दिया, बाहर कैसे पहुंचेगा? बाकी लोग जो बाहर हैं, जो जीव। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं बहुत जल्दी अपना सेनापति भेजूंगा। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम प्रश्न करेंगे और गुरुजी से उत्तर प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि। गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ एनलाइटन करिएगा। सबसे पहला प्रश्न यही है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने एक अपने शिष्य से प्रश्न किया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया गलत। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के परम भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण है जी। पर राधा रानी के भाव में है। किसके भाव में? राधा रानी के भाव में, क्योंकि वो सबको भक्ति सिखाने आए और भक्ति की देवी तो राधा रानी है। कृष्ण भगवान तो स्वामी है, राधा रानी से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं जी। तो उन्होंने राधा रानी का भाव लिया और वो हमारे बीच आए कृष्ण भगवान, हमें कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, राधा कृष्ण के युगल अवतार है जी। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ उसका क्या कारण था? मतलब क्या, क्यों आए वो? इसके कारण बताए गए हैं। दो कारण हैं। एक उनका पर्सनल कारण है जो वो स्वयं के लिए था, और एक जन सामान्य के लिए था। स्वयं का तो ये था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कि राधा रानी के समझने के लिए कि राधा रानी को जो भक्ति करने में जो आनंद मिलता है, जो कृष्ण भगवान से प्रेम करने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है? तो कृष्ण भगवान उसको स्वयं चखना चाहते थे, जब भी वो राधा रानी के भाव में आए जी। और दूसरा कारण ये है कि वो जन सामान्य के बीच में ये कृष्ण प्रेम को फैलाना चाहते थे जी। सबको बताना चाहते थे और कैसे उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है जी। ये हम लोगों के लिए। चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण भगवान ने अपने लिए कि मैं कृष्ण राधा रानी का भाव समझूं कि उनको क्या आनंद अनुभव होता है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था। अर्थात कृष्ण भगवान का चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करने का यही उद्देश्य था। तो चैतन्य महाप्रभु ने, आपने कहा कि कृष्ण प्रेम को फैलाने वो आए, तो उन्होंने क्या विधि बताई जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? या देखिए, भगवान कोई नई चीज़ नहीं करते, क्योंकि सनातन जो चीज़ है ना, जो सनातन होता है उसका मतलब वो नई थी, नई है और नई रहेगी। तो बताया गया था कि कलयुग के अंदर, सारे शास्त्र कहते थे कि कलयुग केवल नाम आधार,
कलयुग जो है वो नाम का आधार है। ये नाम से ही आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान ने कोई नई चीज नहीं करी, भगवान ने रिवाइव करा। अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बांटा? संकीर्तन यज्ञ। उन्होंने कहा कलयुग का जो धर्म है, और धर्म एक ही है, धर्म का एक ही कार्य है कि वो हमें कृष्ण प्रेम पैदा कराए। अगर नहीं कर सकता, लव ऑफ गॉडेड जो प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर वो पैदा नहीं कर सकता, वो धर्म फेल हो गया, वो प्रोसेस फेल हो गया जी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके संकीर्तन के द्वारा हमारी शुद्धि होती है और हम कृष्ण प्रेम जो हर जीव का लक्ष्य है प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअली भक्ति को रिवाइव किया, भक्ति को रिवाइव किया। ये नहीं था कि उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू करी थी, कृष्ण भक्ति पहले भी थी, परंतु कई बार क्या होता है, चीज़ जो होती है वो कोई बात होती है वो दब जाती है, फिर उसको दोबारा उजागर करना पड़ता है जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके इस भक्ति मूवमेंट को, ये भक्ति पथ को दोबारा जान दी जी। और कैसे उनका मुख्य हथियार जो था, जो वेपन था, वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये महामंत्र कहलाता है। हाँ जी, ये हम नहीं कह रहे, सब कहते हैं कि ये महामंत्र है। जो नहीं कहते उसका मतलब उनका ज्ञान कम है। शास्त्र यही कहते हैं, बड़े बड़े संतों ने यही कहा। अब जो नहीं कह रहे हैं उनका मतलब उनके ज्ञान में कमी है, क्योंकि ये कली संतरण उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद है वो एक, कली संतरण का अर्थ है तारने वाला जी। उसमें नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से कि कलयुग के जीवों के जो है अधिकार नहीं होगा वेदों के मंत्रों पर, तो वो कैसे तरेंगे? तब ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम, ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी उन रुकावटों को नाश कर देगी जो हमें कृष्ण प्रेम पैदा नहीं होने देता। नातः परत्रोपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पर भी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई आम इंसान नहीं कह रहा जी। लोगों का तो एक्चुअली यही मानना है कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये तो आप लोगों ने बना दिया ये मंत्र। यही तो गलती है, नहीं है, मतलब हमारा एक बनाया हुआ स्पेसिफिक नहीं। कल्ट ने बना दिया। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो कली संतरण उपनिषद के अंदर आया है जी, बड़ा क्लियरली आया है, वेदों में है ये जी। वेद का मंत्र है। ब्रह्मा जी तो कोई और मंत्र भी बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। हाँ बिल्कुल सही। किसी के बारे में बता सकते थे, कुछ भी बता सकते थे जी, परंतु फिर उन्होंने यही क्यों बताया? इति षोडशकम नाम, ये 16 नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र में है, क्यों बोला इसके बारे में? मैं अभी तक बता रहा हूं आपको, बताता भी हूं मैं ज्यादातर। मेरे पिताजी के पास एक किताब थी, उसमें बड़े अनेकों मंत्र थे, और उस टाइम एक प्रसिद्ध साधु हुआ करते थे, उनका नाम था स्वामी शिवानंद। अच्छा। वो उनकी किताब लिखी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा है, ये हरे कृष्ण को लिखने के बाद उन्होंने कहा ये महामंत्र है। ये क्या है? महामंत्र है। महामंत्र। अब आज पता नहीं नए नए आए आते हैं लोग, बेचारे क्या करें जी। तो शास्त्रों का आधार नहीं होता, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया है, जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना परम गति और ना ही सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई नई चीज़ नहीं दी। कृष्ण भगवान ने जो भी बोलते हैं वो सनातन होता है, अर्थात वो था, है और रहेगा। तो ये कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने यही फैलाया जी। जैसे भगवद्गीता में अगर आप ध्यान देंगे, जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं तो बोलते हैं 4थे अध्याय के अंदर कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, अर्थात मैं तुझे कोई नया चीज़ नहीं दे रहा, क्योंकि नई चीज़ दूंगा तो खत्म हो जाएगी। नई चीज़ पुरानी होती है, पुरानी होने के बाद समाप्त होती है,
जी, परंतु जो सनातन होती है वो थी, है और रहेगी। और आत्मा सनातन, भगवान सनातन, तो हमारा संबंध भी सनातन। और उस संबंध को वापस जोड़ने का तरीका भी क्या होगा? सनातन होगा। जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया या फिर ऐसा कोई रिवीलेशन नहीं किया, या इसका आइडिया क्या है? मतलब क्या उन्होंने ऐसा कभी कहा है कि मैं भगवान हूँ? किया है उन्होंने। जैसे कि उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन्होंने अपना षटभुज रूप दिखाया। षटभुज का मतलब 2 हाथ राम जी के, 2 हाथ कृष्ण भगवान के, 2 हाथ जो राम जी के थे, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण। कृष्ण भगवान में दोनों हाथों से उन्होंने बांसुरी बजा रहे हैं, और 2 हाथ और। षट का मतलब 6 होता है, एक में संन्यास का डंडा और एक में कमंडलू। तो ये रूप दिखाया कि मैं ही हूं वो, परंतु जन सामान्य में नहीं दिखाया जाता। वैसे भी जब द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान आए, इस भौतिक जगत में भी आए हुए थे, अवतार लेके उतरे हुए थे हमारे बीच में, तब भी लोग नहीं पहचान रहे थे उनको। परंतु अपने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन्होंने अपना षटभुज रूप दिखाया। तो यह है, बड़ा क्लियर है। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए, और आपने बताया कि कलयुग का उन्होंने जो संकीर्तन यज्ञ वो उन्होंने उसका प्रचार किया। तो क्या उन्होंने कोई ज्ञान भी दिया या केवल ये मंत्र ही दिया? उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेन करा, परंतु उन्होंने स्वयं हमें जो दिया वो 8 श्लोक दिए, शिशाष्टक। अगर देखा जाए, अगर आप उन 8 श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें सारा वेद का सार है। और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अर्थात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबको कहा कि तुम अब वेदों का जो सार है, जो मर्म है, वो जन सामान्य तक पहुंचाओ, किताबें लिखो। तो इससे उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेन कर दिया था। जैसे कि सनातन गोस्वामी जी मिले जब उनसे, तो वार्तालाप हुई उनकी आपस में। वो वार्तालाप की चर्चा है, उसमें उन्होंने वार्तालाप में सब बताया है। इसी तरह से रूप गोस्वामी जी के साथ, तो क्योंकि ज्ञान तो वो दे चुके थे, सिर्फ बता रहे थे भक्ति करनी कैसी है, उस ज्ञान पे चलना कैसे है। कृष्ण के रूप में भगवद्गीता का ज्ञान दे दिया। वेद व्यास जी को क्या कहते हैं? लिटरेरी इनकारनेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? साहित्यिक अवतार। साहित्यिक अवतार है वेद व्यास जी। उस रूप के अंदर उन्होंने वेद व्यास जी को के रूप में उन्होंने सारे ग्रंथ दे दिए। और रूप गोस्वामी और छठ गोस्वामी के रूप में अपने शिष्यों को कहा कि इनका क्या करो, इनमें से निचोड़ निकाल दो। अच्छा। वो जन सामान्य तक पहुंचाओ जी। क्योंकि उन्हें 2 कार्य करने थे ना, स्वयं भी तो अनुभव करना था राधा रानी का भाव। जी जी जी। हाँ जी, उसको कैसे भूल जाते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना, जन सामान्य को, उसके लिए भी तो उनको टाइम चाहिए था, अपने लिए भी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना जी। अच्छा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये तो समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने धर्म की स्थापना करी संकीर्तन यज्ञ द्वारा, और उन्होंने शास्त्रों को अपने शिष्यों को कहा कि इनको आप आगे बढ़ाइए, परंपरा को आगे बढ़ाइए। तो जो एक और श्लोक आता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने किन साधुओं की रक्षा करी और किन असुरों का विनाश किया, वो आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आज हम सबका उद्धार किया, हम सबका उद्धार किया। आज उन्होंने हमें बता दिया कि कलयुग का धर्म क्या है, उसको कैसे पालन किया जाए। देखिए, ध्यान रखिएगा, भक्त का एक्चुअली परिपक्व साधु तो कृष्ण भक्ति होता है, बाकी अप्रेंटिस है। क्या है? अप्रेंटिस। जो अभी तक कृष्ण भक्ति में नहीं आ पाए, राम भक्ति में नहीं आ पाए, है ना जी, नारायण जी की भक्ति में नहीं आ पाए,
विष्णु की भक्ति में नहीं आ पाए, वो अभी भी नव सीखे हैं। परंतु परपक्व साधु जो होता है वो कृष्ण भक्त होता है, राम भक्त होता है जी। ठीक है। और वो जब भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान की कथाएं लीलाएं सुनते हैं, तो उनसे ही वो क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं। अच्छा, उनकी पुष्टि। अब आपने दूसरा कहा कि दुष्कृताम, कि जो दुष्ट लोग हैं उनको कैसे बचाया। लोग दुष्ट थोड़ी होते हैं, विचार दुष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विचार दुष्ट होते हैं। विचार दुष्ट होते हैं। अगर विचार बदल दिए जाए तो दुष्ट व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। दुष्टता मर जाती है, व्यक्ति नहीं मरती। दुष्टता मर जाती है और नेकी आ जाती है, वो भक्त बन जाता है जी। तो इस तरीके से दुष्कृताम, इस तरीके से उन्होंने दुष्टों को मारा, गला नहीं काटा जी जी। क्या काट दिया, जो दुष्ट प्रवृत्ति थी उसको काट दिया। बताइए, इसीलिए उनको कहते हैं कृपा निधान। उन जैसे कोई अवतार ही नहीं है। बाकी अवतारों में तो मार देते थे, इस अवतार के अंदर उन्होंने दुष्टता मार देते थे जी। बताइए, है ना इजी। ऑपरेशन किया, ब्लड ही नहीं हुआ है जी, कोई खून नहीं निकला, तो ऑपरेशन हो गया जी जी। ट्यूमर निकाल के फेंक दिया गया, तो ये करा उन्होंने। अच्छा, अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान है और आप हमेशा कहते हैं कि जब कि भगवान के जो भी अवतार होते हैं वो उनको चेक कैसे करें। अगर कोई आया व्यक्ति बाहर निकला, कहा कि भाई मैं भगवान का अवतार हूँ, तो हाउ टू चेक इट। आपने कहा कि उनको शास्त्रों में आप जाओ और वहाँ से आपको प्रमाण मिलेगा कि भाई भगवान के अवतार ऑलरेडी पहले ही लिखित में होते हैं। हाँ, जैसे कि कल की अवतार का भी बताया जाता है कि भाई आएंगे वो। तो इस तरह क्या चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी शास्त्रों में कहीं अनुमोदित है, कहीं रेफरेंस मिलेगा हमें? जहाँ पे बहुत रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए हम बहुत जल्दी एक पेज डाल रहे हैं वेबसाइट पे, givgita.com/चैतन्य महाप्रभु। उस पे जाइए, पढ़िए सारे श्लोक, कहाँ का रेफरेंसेस हैं जी। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि इतने सारे रेफरेंसेस। हाँ जी, अरे अथर्ववेद में तो एक पूरी उपनिषद है, चैतन्य उपनिषद करके, अच्छा, जिसमें सारा बताया गया है कि कलयुग में आएंगे, क्या वेशभूषा होगी, उनके माता पिता कौन होंगे, कहाँ वो अवतार लेंगे, ये सब चैतन्य उपनिषद के अंदर क्लियर आ गया है। अच्छा, तो कुछ दिनों के अंदर हम ये आप पेज डाल रहे हैं, आप givgita.com/चैतन्य महाप्रभु, उस पेज पे जाइए और देखिए। अभी मैं टाइम लूँगा तो पता लगा घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, परंतु शास्त्रों अनुमोदित है, शास्त्रों में कहा गया है। अरे श्रीमद् भागवतम तक में आया स्पष्ट रूप में 11वें स्कंद में 5वां अध्याय 22वां श्लोक, बड़ा क्लियर आया। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। इसका अर्थ है, कलयुग में परम ईश्वर गौर वर्ण में प्रकट होंगे, वे निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे और अपने पार्षदों, सेवकों और सहयोगियों के साथ होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से पूजेंगे। तो देखिए, ये तो मैंने एक बताया आपको जी। उस पेज पे जाइए और भी देखिए। श्रीमद् भागवतम तो महापुराण बताई गई है, बिल्कुल समस्त वेदों का पका हुआ फल है ना जी। सब जी। आ गया। कौन से वर्ण में प्रकट होंगे? गौर वर्ण में। क्लियर जी। और क्या फैलाएंगे? संकीर्तन। वही चैतन्य महाप्रभु ने किया जी। संकीर्तन आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाया और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वो जाके पूरे विश्व में फैलाएं। जब उनसे एक शिष्य ने प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु, आपने भारतवासियों को तो फैला दिया, बाहर कैसे पहुंचेगा बाकी लोग जो बाहर हैं, जो जीव? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं बहुत जल्दी अपना सेनापति भेजूंगा और वो सेनापति पूरे विश्व के अंदर ये संकीर्तन यज्ञ फैलाएगा। और आप जानते हो कौन है वो?
श्रील प्रभुपाद। वो हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जो कि जनरल हैं, सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के, अर्थात राधा कृष्ण युगल जोड़ी के सेनापति हैं। उन्होंने फैलाया। तो सारी बातें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही? बिल्कुल। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं तो वो अपने जैसे बलराम जी के साथ आते हैं, जब राम जी के अवतार में आए तो वो लक्ष्मण जी के साथ आए, तो क्या चैतन्य महाप्रभु के साथ भी उनके कोई मुख्य संबंध आए, जैसे कि लक्ष्मण जी? बिल्कुल आए। बलराम जी कौन है? नित्यानंद जी बलराम जी हैं, गौर निताई कहते हैं जी। यशोदा मैया कौन है बताइए? सची माता, जो उनकी माँ जी के रूप में आई। और जगन्नाथ मिश्र जी कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा, हाँ, तो ये सब आए ना जी। सारे गोप आए, गोपियां आई, सब आए भगवान की लीला में। और राधा रानी जी? राधा रानी जी भी आई। राधा रानी गदाधर जी के रूप में आई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेना था। और राधा रानी जी स्त्री रूप में आती तो चैतन्य महाप्रभु दूर रहते जी। और राधा रानी जानती थी कि चैतन्य महाप्रभु उनके भाव को सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। वो प्रेम के अंदर जो करंट है ना, वो अनंत वोल्ट का है। अनंत। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या हमें ये कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते? दे सकते हैं, परंतु तुम सहन नहीं कर पाओगे। हृदय फट जाएगा, हृदय फट जाएगा। इसलिए पहले क्या बनो? पात्र बनो जी। तो इसी तरीके से वो गदाधर बन के आए। राधा रानी क्या बन के आए? गदाधर, पुरुष वेश में जी। और वो हर टाइम चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे जब वो गंभीर जगन्नाथपुरी में थे। जब वो इन डिफरेंट अवस्थाओं से गुजर रहे थे, प्रेम की अवस्थाओं से, तो उनको संभालते थे। तो इसलिए राधा रानी गदाधर जी बन के आए कि वो साथ रह सकें। श्री वर्ग में तो वो छूते नहीं उनको फिर, अर्थात पास ही नहीं आने देते जी। तो इसलिए वो गदाधर जी बन के आए। और उनके कौन पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के? सारे हम सभी पार्षद हैं। अच्छा। भूल गए? अच्छा, क्या है? भूल गए। हाँ जब भी तो आते हैं बार बार याद कराने, चल वापस जी। तो फिर उनके साथ आए श्रीवास जी। श्रीवास जी कौन है? नारद जी। अच्छा। फिर कौन है? अद्वैताचार्य जी। वो कौन है? महाविष्णु। वो उनके अवतार हैं, महाविष्णु सदाशिव। ये जॉइंट अवतार के रूप में आए अद्वैताचार्य जी। सदाशिव जी और महाविष्णु जी के जॉइंट अवतार हैं। फिर हरिदास ठाकुर आए, वो ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी सभी आ गए। हाँ, सभी आ गए। शिव जी आ गए, विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। तो एक इसमें शास्त्री है जो बताता है कि उनके जो, और ये जरूरी नहीं पार्षद उन्हीं के टाइम में आए, कई 100-200 साल तक भी आते रहे बाद में। अच्छा। हाँ, गोप आते रहे जी। प्रभुपाद जी पार्षद हैं, क्योंकि सेनापति कोई हैन तैन तो बन नहीं सकता। बिल्कुल है जी। और वो सेनापति कैसे हैं? परमानेंट सेनापति। परमानेंट अरे वह हर चीज सनातन होती है जी। तो प्रभुपाद जी सनातन सेनापति हैं, जिनका एक ही कार्य संकीर्तन यज्ञ फैलाना। चैतन्य महाप्रभु ने बताया जाता है कि एक विशेष दर्शन दिया जिसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। क्या आप उस पे कुछ व्याख्यान दे सकते हैं, कुछ व्याख्या बता सकते हैं उसकी? देखिए, समझ लीजिए, पहला वर्ड तो है अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब इसको आप समझ नहीं सकते, जो आपके चिंतन से परे है। पहली चीज जी, ये जानना पड़ेगा। इसका कारण हम अनु हैं और भगवान जो है वो विभु हैं। विभु का मतलब हम सीमित हैं, वो अनंत है। तो सीमित का अनंत को समझना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नहीं, नामुमकिन है। जितना अनंत अपने बारे में आपको समझा देगा
उतना ठीक है। अब भेदा भेद मतलब भेद है भी और नहीं। भी। सरल उदाहरण देते हैं, जैसे आत्मा और भगवान श्री कृष्ण, अर्थात हम और भगवान श्री कृष्ण। जी। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा है माम एवाम सजीव लोके जीव भूत सनातना। जी। ये अंश जो है ये मेरा अंश है, और ये जीव जो है मेरा अंश है, और ये सनातन है, अर्थात अंश था, अंश है और अंश ही रहेगा। ये कभी पूर्ण नहीं होगा, जबकि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम। ये आंशिक रूप से पूर्ण होगा परंतु पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होगा। तो क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, तो हमें हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं जो किसमें हैं, भगवान में, परंतु कितने रूप में, आंशिक रूप में। किसमें, आंशिक रूप में, आंशिक रूप, पूर्ण रूप में नहीं। तो भेद नहीं है क्योंकि हम उनके अंश हैं, परंतु भेद है क्योंकि हम अंश हैं, वो पूर्ण है। तो ये भेदा भेद, जैसे बेटा है बाप का अंश है, तो दोनों क्या है, मनुष्य, उदाहरण दे रहा हूं जी। परंतु एक कोई भेद नहीं है। मनुष्य के रूप में बेटे और बाप में भेद है नहीं, दोनों मनुष्य हैं। मनुष्य है परंतु भेद है, एक बेटा है एक पिता है। इसी तरीके से हम अंश हैं, भगवान पूर्ण है, परंतु हमें गुण वही है सत्य चित आनंद का। हम भी सत्य चित और आनंद है। सनातन जो है वो पूर्ण है, सनातन में आंशिकता नहीं है। चेतन मतलब अवेयरनेस, सचेत, कितनी चीज़ों का, वो हम लिमिटेड है। आनंद भी लिमिटेड, जितना हमारा अणु है जितना ले सकते हैं उतना आनंद है जी, क्योंकि उनमें भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद के, परंतु भेद है, हम अणु हैं वो विभु हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण है जी। तो हम क्या चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है, उनकी आज्ञा का पालन करने को ही भक्ति कहते हैं। ये समझिए इस बात को जी। ये समझना बहुत अनिवार्य है। हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर सकते हैं। अब इसमें एक रहस्य की बात यह है कि जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, भगवत धाम में जो गोलक वृंदावन है, जो कि मेन ग्रह है, मेन प्लेनेट है वैकुंठ लोक का जी, उसके साथ ही सटा हुआ है नवदीप मायापुर, जो कि किसका लोक है, चैतन्य। उसको कहते हैं औदर्य धाम, मतलब दया करने वाला धाम। चैतन्य महाप्रभु मूड में रहते हैं दया के। तो जो गौर भक्त हैं, इनके दो स्वरूप होते हैं वहाँ। एक स्वरूप गौर लीला में और एक स्वरूप कृष्ण लीला में। अच्छा। तो जो भी गौर चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, वो शास्त्र बताते हैं जब वो भगवत धाम वापस जाता है तो उसके दो स्वरूप हो जाते हैं, एक कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण सेवा में, और एक गौरांग महाप्रभु की सेवा में। तो इसलिए बिल्कुल भक्ति कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की। स्वयं राधा कृष्ण है भाई, स्वयं राधा कृष्ण, और उनकी भक्ति करे बगैर आपको राधा कृष्ण का प्रेम ही नहीं प्राप्त होगा। अच्छा। आपको तत्व ही समझ नहीं आएगा जी। या तो आप राधा रानी में अटक जाएंगे या कृष्ण भगवान में अटक जाएंगे। परंतु हमें तो अटकना है दोनों में। क्या? दोनों में, राधा कृष्ण दोनों, ये अलग नहीं जी, ये अलग नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते इनको अलग। हम तो सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते इस बात का कि दोनों के अंदर कोई अलग है। नहीं। अच्छा, इसमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की जब बात हुई तो उनके विग्रह भी हैं और उनकी उपासना होती है, उनकी अर्चना होती है, पूजा होती है। पर चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास रूप में देखे जाते हैं। जब उनके चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक सन्यासी हैं। परंतु हम जो उनकी वर्शिप करते हैं वो उनके सन्यास रूप में ना करके, और उनके जब वो सन्यास नहीं लिए थे तब के रूप में करते हैं। तो ऐसा क्यों हम करते हैं? भक्तों का प्रेम है। अच्छा। जब चैतन्य महाप्रभु
ने सन्यास ले लिया तो बहुत रोए थे उनका रूप देख के भक्तजन, तो वो इतने सुंदर ने क्या कर लिया ये। तो हम भी भगवान को उसी रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु में उनके परम सुंदर स्वरूप में देखते हैं। अच्छा, इसीलिए हम उनकी जो पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उसके अंदर उनका संन्यास रूप नहीं, उनका ऐश्वर्य विभाव के रूप में देखते हैं। जी। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम गौरांग भी है, तो उनको गौरांग क्यों कहते हैं गुरु जी? क्योंकि दो पार्ट हैं, गौर अंग। उनके अंग जो थे वो गौर, गौर का मतलब सुनहरे। तो माँ बोलो कि कृष्ण के अवतार हैं तो सुनहरे कैसे हो गए? कृष्ण तो नील वर्ण के। जी। सिंपल है, जब गुस्सा आ जाता है ना तो मुंह तमतमा जाता है, तो बोलते हैं लाल हो रहा है तो एकदम गुस्से से। तो कृष्ण भगवान किसका भाव लेके आए? राधा रानी का। राधा रानी क्या है? स्वर्ण वर्ण की। तो इसलिए उनके अंग भी क्या हो गए? स्वर्ण हो गए। तो गौर का मतलब स्वर्ण अंग, तो गौरांग, इसलिए उनका नाम गौरांग पड़ा जी। उनको लोग चैतन्य महाप्रभु के रूप से भी जानते हैं, गौरांग, गौरा भी बोलते हैं। हाँ जी। और निमाई भी बोला जाता है उनको। निमाई, क्योंकि वो नीम पेड़ के नीचे पैदा हुए, तो इसलिए निमाई बोला, इसलिए उनको निमाई बोलते हैं। उनकी माँ उनको निमाई बोलती थी। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छे से बताया चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। एक फाइनल आप बता दीजिए जो ऑडियंस है उनको कि अल्टीमेटली क्या करना है उनको, क्या सीख लेनी है चैतन्य महाप्रभु जी से, कुछ 2 शब्दों में फिनिश के लिए आप प्लीज़ बता दीजिए। सिंपल, उनका जन्म दिवस आ रहा है, जैसे जन्माष्टमी आती है, उनका आविर्भाव का दिन, जिस दिन वो आए 14 तारीख को, इस 2025 में वो 14 मार्च को आ रहा है, उस दिन उपवास करिए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था चंद्रोदय पे। किस पे हुआ था? चंद्रोदय। चंद्र। तो वो गौर पूर्णिमा है, शाम तक उपवास करिए, परंतु पूरे दिन संकीर्तन करिए। क्या करिए? कीर्तन करिए, उनके बारे में चर्चा करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हमें उनकी और राधा कृष्ण भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। और बाद में जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद में उनको भोग लगाइए। उस दिन भोग भी एकादशी का लगता है। किसका? एकादशी। एकादशी जैसे लगाते हैं ना, अन्न नहीं लगाते जी। चैतन्य महाप्रभु को आप अन्न खिला सकते हो, परंतु साथ में ये भी लगाओ जिसको कि आप पा सको जी। ठीक है ना जी। और अगले दिन फिर फीस्टिंग करो, जैसे नंद उत्सव होता है ऐसे जगन्नाथ मिश्र जी का उत्सव। उन्होंने आज्ञा क्या दी है कि जीव अपने को समझ और अपना जो रिश्ता तेरा भगवान के साथ, कृष्ण के साथ जो तू भूल गया है, उसको दोबारा उजागर कर, रिवाइव कर। कैसे करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको शुद्धता से जब 10 नाम अपराध को हटाकर इसको जब, अब आप पूछोगे 10 नाम अपराध क्या है जी, तो चिंता मत करिए, उस पर भी हमने चर्चा कर रखी है जी। पढ़ सकते हैं प्रभुपाद की किताबों में भी 10 नाम अपराध। हाँ, उनसे बचना पड़ेगा। हमें शुद्ध नाम लेना है। क्या लेना है? शुद्ध नाम। जिसने शुद्ध नाम ले लिया हो गया उसका नैया पार। जी। शुद्ध नाम ही कृष्ण प्रेम देता है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।